Hello friends, today we are going to study what is fundamental analysis, what is technical analysis, difference among fundamental and technical analysis, pros and cons of fundamental and technical analysis, and then conclusion. Firstly, we will study what is security analysis. The security analysis is done by two ways. First is fundamental analysis, as by considering the economical, industrial, and company factors. And then second is technical analysis, by considering the trends of prices. Firstly, what is fundamental analysis? It is a method of determining a stock's real or fair market value. जब भी एक स्टॉक की क्या निकाली जाती है, फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं. अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ये कैसे डिटरमाइन की जाती है? कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर करके ये वैल्यू डिटरमाइन की जाती है. फंडामेंटल एनालिस्ट सर्च फॉर द स्टॉक दैट आर करेंटली ट्रेडिंग एट प्राइस दैट आर हायर और लोअर देन रियल वैल्यू. फंडामेंटल एनालिसिस करके रियल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है, और देन उसे कंपेयर किया जाता है कौन सी वैल्यू से जो करंटली ट्रेडिंग हो रही होती है जिस प्राइस पे मार्केट में, उसे कंपेयर किया जाता है. अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो हाई आ जाए, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे, तो स्टॉक को क्या हम मानेंगे? अंडर वैल्यू. फेयर मार्केट वैल्यू तो हाई आ गई, किससे? मार्केट प्राइस से, तो स्टॉक इज अंडर वैल्यू, सो देन बाय रिकमेंडेशन इज गिवन. Fundamental analysis is based on assumption that share price depend on the future dividend expected by shareholder. कि जो करंट में शेयर का प्राइस है वो किस पर डिपेंड करता है? फ्यूचर में जो डिविडेंड रिसीव होने वाला है शेयर होल्डर्स को, उस पर डिपेंड करता है करंट शेयर प्राइस. ये इसका बेसिक एजम्पशन है. सेकेंड वन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड कैन बी कैलकुलेटेड by discounting the cash flows at an appropriate discount rate and is known as intrinsic value of the share. अब जब हमने ये बात कही कि जो शेयर का प्रेजेंट प्राइस है वो किस पर डिपेंड करता है? जो फ्यूचर में डिविडेंड रिसीव होने वाला है. तो अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड कैसे निकालेंगे? कि वो निकाली जाएगी डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो को डिस्काउंट करके, जिसे क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स. इसका एग्जांपल अभी हम करेंगे. सपोज हमने 2000 ईयर में क्या खरीदनी है? सिक्योरिटीज़ खरीदनी है. तो हमें आने वाले 5 सालों में ₹20 पर ईयर डिविडेंड रिसीव होगा. अगर हम इसकी प्रेजेंट में 2000 ईयर में क्या निकालना चाहें, इस स्टॉक की वैल्यू निकालना चाहे, तो कैसे निकलेगी? डिस्काउंट करके फ्यूचर डिविडेंड्स को. अब फ्यूचर डिविडेंड पर ईयर ₹20 है, उसे हम सच एज 10% डिस्काउंट करते हैं, तो 2000 ईयर में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ₹76 आ जाएगी. देन हम इसे, ये हमारी हो जाएगी इंट्रिंसिक प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू. देन वी विल कंपेयर इट विद एक्चुअल प्राइस एंड देन बाय, सेल और होल्ड डिसीजन विल बी टेकन. जो ये ऊपर फिगर्स दिए हैं, एक्चुअल प्राइस, इंट्रिंसिक प्राइस, एंड ऑन दीज बेसिस, एक्चुअल प्राइस एंड इंट्रिंसिक प्राइस, द डिसीजन ऑफ बाय, सेल और होल्ड इज टेकन. लेट अस कंसीडर द एक्चुअल प्राइस इन मार्केट ऑफ अ सिक्योरिटी इज ₹40 एंड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स, और इंट्रिंसिक प्राइस मीन्स जो हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाला है डिविडेंड की फॉर्म में, उसकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है? तो उसकी वैल्यू है ₹50. सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज ₹50 हियर एंड एक्चुअल प्राइस इज ₹40. सो सिक्योरिटीज आर अंडर वैल्यूड हियर, सो बाय डिसीजन विल बी टेकन. एंड इन नेक्स्ट, एक्चुअल प्राइस इज ₹60 एंड इंट्रिंसिक प्राइस इज ₹50. कि मतलब उसका एक्चुअल प्राइस तो 60 चल रहा है मार्केट में, लेकिन उसकी हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमने क्या लगा रखी है? 50 लगा रखी है, तो उसको हम सेल कर देंगे.
and in third case rupees 50 is actual price and rupees 50 is intrinsic price. So these both are equal, so we can hold the securities. ऑब्जेक्टिव क्या है अब फंडामेंटल एनालिसिस का? अराइव एट नंबर that an investor can compare with the security current price in order to see whether the security is undervalued or overvalued. हमने लास्ट स्लाइड में ही किया है कि हमने क्या किया है, एक हमने कौन सा प्राइस लिया है, इंट्रिंसिक वैल्यू लिए है, और सेकंड वन हमने क्या लिया है, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, दोनों को कंपेयर किया है, एक्चुअल प्राइस एंड इंट्रिंसिक प्राइस, एंड बाय एंड सेल डिसीजंस आर टेकन ऑन दिस बेसिस. सो दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कि कोई भी सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, उसे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए. बेसिकली इसीलिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं. टूल यूज फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सच एज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब यूज़ किया जाता है रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, जो हमें आइडिया दे देता है अबाउट अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़. सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्रियल डाटा, इकोनॉमिक फैक्टर लाइक इंटरेस्ट रेट, रिटेल स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, company product demand and supply is considered, which depicts the future growth. What is the result of fundamental analysis? Fundamental analysis करके हमें क्या result मिलता है अब? A fair value after comparing several models and ratio. हम एक fair value पे पहुँचते हैं, जो कि क्या होती है, intrinsic value. Various models लगा के, ratios लगा के, balance sheet का use करके. So we are able to compare the actual price and intrinsic price, and in result the overvaluation and undervaluation of security is known. At the end the buy and sell decision and or hold decision can be taken. So our next topic is technical analysis. Technical analysis seeks to predict the price movement by examining historical data, mainly price और volume. टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है? वो हिस्टोरिकल डाटा को कंसीडर करके किया जाता है, प्रिडिक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में प्राइस की क्या मूवमेंट्स होने वाली है. ये प्राइस को कंसीडर करके ही किया जाता है. टेक्निकल एनालिसिस इज दैट मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन दैट कुड इम्पैक्ट अ मार्केट. टेक्निकल एनालिसिस वो सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है जिसका एक मार्केट पे इम्पैक्ट होने वाला है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. सबसे पहला है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट में विद पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, मतलब प्रॉफिट्स के साथ क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है. ऑब्जर्विंग मार्केट पैटर्न्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू नो व्हेन टू एंटर एंड एग्जिट अ मार्केट. हम मार्केट पैटर्न, ट्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स जान सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस करके, क्योंकि ये पास्ट के प्राइसेस पे बेस्ड होता है, तो ये समवट आइडिया दे देता है हमें फ्यूचर के ट्रेंड्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, और ये भी हेल्प करता है कि कब मार्केट में एंटर करना चाहिए, कब एग्जिट कर लेना चाहिए. सेकेंड, टूल यूज फॉर टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस के लिए क्या क्या टूल का यूज़ करते हैं हम? प्राइस एक्शन is used an indicator of how participants have acted in past and how they will act in future. बेसिकली हम यहाँ पे प्राइस को ही बेसिस लेके चलते हैं कि प्राइस ने कैसे तो पास्ट में एक्ट किया है और कैसे वो फ्यूचर में एक्ट करने वाला है, और ये एक ट्रेंड क्रिएट कर देता है. सेकेंड इज प्राइस चार्ट्स इन फॉर्म ऑफ लाइन चार्ट, बार्स चार्ट. जो हमने प्राइस एक्शन फर्स्ट में पढ़ा उसे प्राइस चार्ट्स में प्रेजेंट कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ लाइन चार्ट और बार चार्ट. थर्ड इज मूविंग एवरेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टॉक प्राइस. रिजल्ट क्या है अब टेक्निकल एनालिसिस का? हम क्या होता है, एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली स्केनो. डिफरेंस अमंग फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस कंसीडर्स द वैल्यू ऑफ द कंपनी, while technical analysis considers the price action or volume.
हमने पढ़ा था कि हम फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यू ऑफ कंपनी को कैलकुलेट करते हैं, वाइल इन टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन को कंसीडर किया जाता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यू ऑफ कंपनी को कंसीडर किया जाता है. Second is ultimately depend on the value of its assets and profits it can generate. Difference among fundamental and technical analysis. Fundamental analysis considers the value of the company. कंपनी की वैल्यू को कंसीडर करके फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, वाइल इन टेक्निकल एनालिसिस कंसीडर्स द प्राइस एक्शन और द वॉल्यूम. पास्ट प्राइस को कंसीडर किया जाता है. Then in fundamental analysis ultimately depend on value of its assets and profit it can generate. कंपनी के क्या प्रॉफिट्स हैं, कितनी एसेट्स है, उस पर डिपेंड होता है. इन टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन प्रोवाइड द क्लूज टू स्टॉक सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक विच अल्टीमेटली डिटरमाइन स्टॉक प्राइस. मतलब कि ये जो प्राइस एक्शन है इसमें क्लू प्रोवाइड कर देता है कि कंपनी की स्टॉक की क्या डिमांड एंड सप्लाई होने वाली है, जो अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस डिसाइड करता है. फंडामेंटल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म while technical analysis is useful for short term. In fundamental analysis, fundamental analysts are considered with difference between a stock value and price at which it is trading. यहाँ पे हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की थी एंड देन उसको हमने किससे कंपेयर किया था, जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है. फंडामेंटल एनालिस्ट कंपेयर करते हैं इन दोनों के बीच में. वाइल इन टेक्निकल एनालिसिस technical analysts believe past trading activity and price change of security can be valued indicators of security future price movement. से टेक्निकल एनालिस्ट क्या लेते हैं, जो पास्ट के प्राइस है और जो पास्ट के प्राइस में चेंजेस हुए हैं उसे एक वैल्यूएबल इंडिकेटर मान लेते हैं फ्यूचर के प्राइस में चेंजेस होने का. वाइल लास्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस कंसीडर कंपनी प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई. जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है इसमें क्या लिया जाता है, कंपनी के ही प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर किया जाता है. वाइल इन टेक्निकल एनालिसिस इट कंसीडर्स शेयर्स डिमांड एंड सप्लाई. शेयर्स की डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. फर्स्टली वी विल स्टडी प्रोज एज एडवांटेज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. It gives investor idea of what the company actual worth, valuable for long term investing. And then cons of the fundamental analysis, it is time consuming as each company must be studied independently in detail. हर कंपनी को इंडिपेंडेंटली स्टडी करना पड़ता है डिटेल में जाके, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होता है, वैल्यू ऑफ कंपनी को कंसीडर करना होता है. उसके बेसिस पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, तो वो हर कंपनी की अलग होगी. नॉट एबल टू एनालाइज शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी. नीड ऑफ यूनिक डाटा सेट्स फॉर एनालिसिस विच इज़ नॉट एबल टू मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर. इसमें क्या होता है, नीड होती है किस चीज़ की, डाटा सेट्स की, अलग अलग डाटा सेट्स की, यूनिक इन्फॉर्मेशन की, ताकि हम स्टडी कर पाएँ इन डेप्थ अबाउट एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. तो ये डाटा बहुत कम इन्वेस्टर्स को ही अवेलेबल हो पाता है. प्रोज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड कॉन्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. प्रोज आर as it saves time, because in technical analysis all the tasks are automated and the past price trends are already available, so it saves times used to identify the price target and the level at which the idea is obviously wrong. टेक्निकल एनालिसिस में हमें पहले ही पता चल जाता है कि हाँ, हम इस सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए एक गलत डिसीज़न होगा, तो इसमें पहले इवेल्युएट किया जा सकता है. उसके बाद है अलो ट्रेडर्स टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विद क्लियर डिफाइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड. जो ट्रेडर्स होते हैं ये उनको अलो करता है कि वो पहले ही रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में जान लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही, क्योंकि पास्ट ट्रेंड्स के बारे में बता देता है कि पास्ट में प्राइस के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, और ये फिर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है. कॉन्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, रिलाई ऑन जजमेंट.
कैसे? अब हर एक्सपर्ट, हर टेक्निकल एनालिस्ट की अलग जजमेंट होता है, अलग माइंडसेट होता है हर सिक्योरिटी के बारे में, तो ये जजमेंट पर बेस्ड होता है. सेकेंड इज रिजल्ट इन एम्बिग्विटी, as two technical analysts can come to very different conclusion about the same stock using the different approaches. Next is challenging task, as large number of analyst method indicators are available, and this situation is also known as analysis paralysis. as क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एनालिस्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो स्टडी करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने में, तो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि किस मेथड को अडॉप्ट करें, किस टेक्निकल एनालिस्ट की हम माने. तो ये वाली सिचुएशन एक इसको टर्म दी गई है एनालिसिस पैरालिसिस. So these are pros and cons of technical analysis. Now conclusion is, if we have to invest in unlisted company, then we should go through fundamental analysis, as we will study the financial statements, balance sheets, GDP, competitors, etc. And if we have to do investment in unlisted company, then it is useful to us to do technical analysis, as trading price history is useful for technical analysis. So that's all. Thank you.